हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हम आप कोई भी इन्वेस्टर आप जो है कैसे एक कंपनी का स्टॉक जो है पिक कर सकते हैं। तो हम एक पीपीटी जो है आपको रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्रीन रिप्रेजेंट करेंगे और सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको ए टू जेड सारी चीज़ें समझाऊँगा और एक आप एक अच्छे स्टॉक पिकर बन सकते हैं। तो हम चलते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। देखिए, इन्वेस्टर जो है दो स्ट्रेटजी होती है इन्वेस्टर की। पहली जो होती है वो ग्रोथ इन्वेस्टर स्ट्रेटजी होती है और दूसरा होता है एक वैल्यू इन्वेस्टर स्ट्रेटजी। पहले हम बात करेंगे ग्रोथ इन्वेस्टर स्ट्रेटजी की। इसमें क्या होता है कि देखिए, इन्वेस्टर जो है कंपनी के फाइनेंशियल भले ना देखें बट वो ग्रोथ पर्सपेक्टिव देखते हैं कि उनका जो फ्यूचर क्या है। उनका अभी हो सकता है कुछ कंपनी अभी अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है, अच्छा प्रॉफिट नहीं बना रही हैं, बट हो सकता है उनका ग्रोथ जो है आगे चल के वो दिखे जो है कंपनी में। तो वो सारी चीज़ें जो है एनालिसिस करते हैं। उनका कंपटीशन क्या है, वो क्या प्रोडक्ट वो दे रहे हैं, क्या सर्विस दे रहे हैं, उनका आने वाला फ्यूचर क्या है। तो वो सारी चीज़ों पे वो फोकस करते हैं। और इसमें जो है देखिए, जो प्रॉफिट और जो रेवेन्यू होता है वो इमीडिएट हो सकता है कुछ कंपनी फेल हो जाए, ना बना पाएँ, बट इसमें क्या होता है कि आप सारी चीज़ें उसमें एनालिसिस होती हैं। और जो बात देखिए ग्रोथ इसमें आपका वैल्यू इन्वेस्टर स्ट्रेटेजी जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि वो आपके मार्केट कैपिटल देखते हैं, स्टॉक का करंट प्राइस क्या है, पी क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और अर्निंग पर शेयर क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, आरओई। ये फाइनेंशियल रेशियो देखते हैं। कंपनी का जो पास्ट फाइनेंशियल है वो देखते हैं। उसके बेसिस पे वो फिर एक एस्टिमेट जो है उनका प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट वो एस्टिमेट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं कि आगे चल के वो कितना वो कमा सकती हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू इन्वेस्टर स्ट्रेटजी यही हमारा बताता है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें ईपीएस, पीई और करंट प्राइस और मार्केट प्राइस के बारे में बात होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं एक कंपनी का मैं स्क्रीनर.इन से मैं ये लिया हूँ स्क्रीनशॉट। हालांकि अब मैं नाम वगैरह जो है रिवील नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा सेबी के नॉर्म्स हैं। तो यहाँ पे देखिए कैप हम लोग पहले किसी भी कंपनी का हम मार्केट कैप देखेंगे। जितनी बड़ी मार्केट कैपिटल जितना ज़्यादा अगर मार्केट कैपिटल रहेगा, इट मीन्स की कंपनी उतनी बड़ी है। ठीक है, दूसरा है करंट प्राइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आप जो है करंट प्राइस देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हाई लो, है ना, कि कितना एक समय में कितना उन प्राइस बढ़ा है, फिर है ना, और घट गया है। फिर उस यहाँ पे देखते हैं स्टॉक पी है, बुक वैल्यू है। यहाँ पे हमारा मेन जो मार्केट कैपिटल, स्टॉक पी, आरओसी, आरओई है। उसके बाद हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद सेल्स जो है 5 साल का। उसके बाद जो है ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ 3 साल का। फिर प्रॉफिट है 3 साल का, प्रॉफिट है 5 साल का, है ना। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया। तो ये आप देख सकते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की यहाँ पे देखिए 8.89। इट मीन्स की कंपनी के पास 8 गुना पैसा है कि अगर मान लीजिए कंपनी इनकेस अगर दिवालिया हो जाती है तो इनके पास इतना है कि वो 8 टाइम्स इन्वेस्टर को उनका रिटर्न कर सकते हैं, पैसा जो भी उनका डूब जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं फर्स्ट, अगर फाइनेंशियल रेशियो की बात करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फार्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जो है टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये हमारा फार्मूला हो गया। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बताता है कि आपके कैपिटल की इफिशियंसी कितनी है, कि वो कितना प्रॉफिट बना रहे हैं। जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल उनका जो पूंजी लगा हुआ है, उस पूंजी पे वो कितना वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन अदर वर्ड दिस रेशियो कैन हेल्प अंडरस्टैंड हाउ वेल कंपनी जनरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम इट्स कैपिटल एज इट पुट टू यूज़। वो जो कैपिटल है इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है, सॉरी कंपनी का, कि उस पर वो कितना प्रॉफिट वो जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यही बताता है कि उस जो टोटल पूंजी है उस पर वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ये हमारा हो गया आरओसी। आरओसी हमेशा 15% के ऊपर होता है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। तो जब भी आप स्टॉक पिक करें तो कोशिश करें कि वो आरओसी हमेशा 15% के ऊपर हो। ठीक है, हो सकता है थोड़ी वीडियो बड़ी होगी बट इसको आप ध्यान से देखेंगे तो और भी आपको अच्छा लगेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका होता है कि फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी का है कंपनी का नेट वर्थ।
मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी, अगर हम इसको किसी भी कंपनी का शेयर होल्डर इक्विटी अगर निकालेंगे तो वहाँ पे कंपनीज एसेट माइनस डेप्ट करेंगे, मतलब सब कुछ उधार देने के बाद जो कंपनी का नेटवर्थ है वही हमारा शेयर होल्डर इक्विटीज़ है, कि मतलब उस शेयर होल्डर इक्विटीज़ पे कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। यहाँ पे भी ये 15% होना चाहिए, तब वो कंसिडर करते हैं कंपनी अच्छी होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइड की तरफ। देखिए पी होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, कि मतलब अगर जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का पी है 45 रुपये, इसका मतलब है कि 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी जो है, मतलब आप कंपनी को 45 रुपया दे रहे हैं, है ना। इसका देखिए यहाँ पे ये इसका फार्मूला है स्टॉक पर प्राइस, मतलब आपका जो स्टॉक का प्राइस है डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, और अर्निंग पर शेयर का फार्मूला हम आगे बताएंगे, वो आप अच्छे समझ जाएंगे। तो पी मतलब इससे पता चलता है कि हमारी कंपनी ओवर वैल्यूड है कि मतलब अंडर वैल्यूड, मतलब महंगी है या सस्ती है। अगर पी कहते हैं कि जितना कम हो उतना अच्छा है। इंडस्ट्री पी हमेशा कंपेयर करिएगा इंडस्ट्री पी से, अगर वो आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे देखिएगा पी हमेशा कम होना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए अगर किसी कंपनी का 5 रुपये है, इसका मतलब है 1 रुपया कमाने के लिए आप 5 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे माना जाता है कि अंडर वैल्यूड है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पे कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है, ठीक है। यहाँ पे इसका फार्मूला दिया हुआ है नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाई एंड ऑफ शेयर होल्डिंग, एंड ऑफ पीरियड ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, मतलब टोटल शेयर की बात कर लें। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, मतलब सिंपल है ये, कि मतलब अर्निंग पर शेयर का आप समझ सकते हैं कि मतलब कि एक शेयर पे वो कितना जो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो। इससे कंपनी पता चलती है कंपनी कितने कर्जे में है। अगर इसके फार्मूला की बात करें तो टोटल लाइबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी का मतलब हो गया आपका कि कंपनी का नेटवर्थ, मतलब यहाँ पे जो एसेट होता है माइनस अगर हम लाइबिलिटीज़ करते हैं टोटल लाइबिलिटीज़, तो वहाँ पे हमारा टोटल नेटवर्थ निकल जाएगा, कि मतलब कंपनी के पास कितना उधार है, मतलब बोरो किया है, उसको हम डिवाइड कर देंगे शेयर होल्डर इक्विटी से, तो पता चल जाएगा हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना है। और डेप्ट इक्विटी रेशियो अगर अंडर 1 है तो इट मीन्स कि कंपनी के पास जो है लाइबिलिटीज़ कम है। तो कोशिश करिए कि डेप्ट इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए, हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए, तो वो कंसीडर की जाती है अच्छी कंपनी होती है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो डिपिक्ट हाउ मच डेप्ट कंपनी हैज़ कंपेयर टू इट्स एसेट। इट इज़ कैलकुलेटिंग बाय डिवाइडिंग कंपनीज टोटल डेप्ट बाय टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। आगे हम लोग चलते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। देखें यहाँ पे ये है आपका जो है क्वार्टर रिजल्ट। अब अगर आप स्किनर.इन में जाएंगे वो आप वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल्स, हम 5 साल का सेल्स देखेंगे, है ना, 5 ईयर का, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं। आप लास्ट 5 क्वार्टर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिसंबर 24 का है, सितंबर 24 का है ना। अगर आप देखेंगे दिसंबर 23 से 3,523 करोड़ से ये 4,184 क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे भी इंक्रीजिंग मोड में ही है ये, है ना। तो ये चीज़ देखना पड़ेगा सेल्स हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट, है ना। नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे देखिए 238, 205, 302, 211, 266, 254, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ये आपका क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है 205 से 254 ये भी बढ़ा हुआ है। तो ये देखिएगा, मतलब लास्ट हम 5 क्वार्टर कंसीडर करते हैं। अगर एक या 2 क्वार्टर अगर कम भी होता नहीं चलेगा, बट उससे ज़्यादा जो है हमेशा वो कम नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। आगे में अगर आप देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमारा मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब हमारा 2021 में, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पिछले 5 साल में कंपनी कितना सेल जनरेट की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 से लेके मार्च 2024 तक, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी इंक्रीजिंग मोड में ही है ना। तो यहाँ पे सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप देखें कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है तो देखिए नेट प्रॉफिट भी यहाँ 188, 248, 413, 700, 925, तो ये कंसिडर करते हैं ये कंपनी यानी अच्छा कर रही है, इनका बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ अच्छा है इनका, ठीक है। उसके बाद हम जो है चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए बैलेंस शीट, यहाँ पे रिजर्व हम देखते हैं कंपनी का रिजर्व घट रहा है कि बढ़ रहा है ना। इक्विटी कैपिटल भी आप देख सकते हैं। बोरोइंग जो है, बोरोइंग आप देखिए कि यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं कि डिक्रीज़ हो रहा है ना। फिर टोटल लाइबिलिटीज़ मेन हमारा इसमें होता है कि रिजर्व और बोरोइंग, है ना, ये हम देखते हैं कि हमारा क्या हो रहा है। इन्वेस्टमेंट आप भी देख सकते हैं कंपनी इन्वेस्ट भी कर रही है ना। 531, 607, 869, 951, है ना, 821, तो ये सारी चीज़ें आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग हम ज़रूर चेक करते हैं कि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग DII और FII इंक्रीज़ अपने होल्डिंग जो है अपने इंक्रीज़ कर रहे हैं।
बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे FII जो है मतलब सितंबर 2024 से इन्होंने दिसंबर 2024 में इंक्रीज़ की है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। ठीक है, DII भी देख सकते हैं 15% से 15.25% से 15.45% भी बढ़ा है। इट मीन्स कि ये भी हमारे लिए पॉजिटिव है ना। तो ये सब सारी चीज़ें आप जो कंसिडर कर सकते हैं, फाइनेंशियल रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स, है ना, उसके बाद 3 साल का सेल्स, 3 साल का प्रॉफिट, है ना, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं टेक्निकल चार्ट से बताऊंगा कि वहाँ पे आप कब एंट्री ले सकते हैं, कब आप जो है उसमें से निकल सकते हैं, क्योंकि एंट्री लेना और एग्ज़िट करना ये काफ़ी ज़रूरी है। आज के डेट में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो फंस रहे हैं, इसी वजह से फंस रहे हैं कि वो एंट्री तो ले रहे हैं, है ना, एक टाइम के बाद वो प्रॉफिट में भी जा रहा है, रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, बट वो प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आज के डेट में एग्जाम्पल है कि बहुत सारे लोग जो है शेयर मार्केट में उनके मतलब उनका जो फंड है, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो फंसा हुआ है, क्योंकि शेयर मार्केट अभी काफ़ी करेक्शन हुआ है, मतलब काफ़ी दिन से गिर भी रहा है। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी अनसर्टेनिटी चल रही हैं ग्लोबल और ग्लोबल लेवल पे, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक आप इस तरह प्रॉपर मतलब इसको एनालिसिस करके, डिटेल एनालिसिस करके आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, किसी के टिप्स के चक्कर में मत पड़िए। ये काफ़ी अच्छा आपके लिए बेनिफिट होगा। और वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्निकल